छात्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर एसएससी सीजीएल टियर 1 17 अगस्त 2021 को शिफ्ट 3 में पूछे गए रीजनिंग के सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन। आइए बारी बारी से सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छात्रों पहला प्रश्न क्लासिफिकेशन से संबंधित है। क्लासिफिकेशन में इन चारों में से 3 के गुण एक समान मिलाने हैं। ध्यान देंगे, अगर वैल्यू याद है तो 14, Q की 17 और T की 20। छात्रों ये +3 और +3 का मामला है। यहाँ आप देखें तो 17, 20 और 22 ये +3 बट यहाँ +2 है। खैर जांच तो इसकी भी करनी होगी। 13, 16 एंड 19 ये +3 और ये +3 का मामला बन रहा है। यहाँ देखिए 16, 3 19, 3 22। आप यहाँ भी देख रहे होंगे, यहाँ भी +3 का ही मामला बन रहा है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में +2 है जिसकी वजह से ये ऑडमेन हो जाता है और आप जवाब ऑप्शन नंबर सी दे देते हैं। आइए देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कुल लोगों की संख्या 28 थी और सम्मेलन के बाद, एक सम्मेलन में मौजूद हैं वो लोग, सम्मेलन के बाद सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। उनमें से 7 लोगों ने मिलाने से बिल्कुल मना कर दिया हाथ। 28 में से 7 लोगों ने तो मना कर दिया, यानी हाथ मिलाने वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाती है? 21 लोग हाथ मिलाएंगे। ऑब्वियस है, सोचिए 21 लोग हैं तो एक आया और उसने मिलाए कितने से? 20 से। तो ऑब्वियस है आपका जवाब 21 गुना 20 यानी 420, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की बारी आती है और अगला प्रश्न है एनालॉजी का। इस प्रश्न को देखिए, ये थोड़ा आपको ज़रूर परेशान किया होगा। यहाँ से ज़्यादा आसान होगा आपको बनाना इस चीज़ में। आप देखेंगे 30 में गुना किया है। छात्रों ध्यान से देखिएगा, 30 में 8 घटा दीजिए, 30 में 8 माइनस करना है तो 22 से गुना कीजिए, 660 मिले और एक्स्ट्रा 12 जोड़कर इसने 672 पूरे कर दिए। ये काम आप यहाँ देखेंगे 24 में मल्टीप्लाई करता है 24 से 8 घटाकर यानी 16। अब प्राप्त कीजिए कितना होता है? 16 चौके 64 के 4 6, 16 दूनी 32, 6 38, 384 हुए ना। और इसमें लास्ट में वो 12 ऐड कर देता है, 6 9 3 आ गया ना रिश्ता। तो अब ये काम यहाँ करना होगा। कैसा काम? 28 में मल्टीप्लाई करना होगा 28 से 8 घटाकर। तो 8 घटाएंगे तो 20, आपको मिलेंगे कितने? 560 मिले और लास्ट में आपको 12 ऐड कर देना है। इस प्रकार आपका जवाब 572 अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आइए अगले प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से एनालॉजी के सेट के आधार पर है। छात्रों यह भी आपको परेशान किया होगा, एक्चुअल सीक्वेंस मैच नहीं करा पा रहे होंगे। आपको देखना था क्वेश्चन बनाते वक्त लास्ट वाली संख्या स्क्वायर है, एक में ही स्क्वायर है, बाकी में किसी में नहीं। दूसरी बात, इनका डिफरेंस 4 का और इनका डिफरेंस 8 का, इनका डिफरेंस 4 का, इनका डिफरेंस 8 का। एक्चुअली यहाँ आप +8 कर रहे होंगे, यहाँ -8 हो रहा होगा। तो आपको ऑप्शन का सहारा लेकर अवश्य बनाना चाहिए। आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले प्रश्न की बारी आती है। यह तो बिल्कुल आसान है छात्रों, देखते ही आप देखे होंगे, यहाँ से ज़्यादा दिख रहा है PQRS। देखिए PQRS, PQRS, PQRS। अब आपको ऑप्शन में से ढूंढना होगा, लंबा ऑप्शन है। PRQSP, PQRSP सही है, ये नहीं हो रहा है। PRQSP RSQS, ये बिल्कुल सही है, ये S है छात्रों, S। आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिर से ये क्लासिफिकेशन का, ये बहुत ही आसान प्रश्न दिया था भाई। इंटू 7, बट यहाँ पर इंटू 8 है, यानी ये हो जाता है ऑडमैन। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्यों ना वहीं बनाएं। आप देखें बहुत ज़्यादा कलम का प्रयोग है नहीं। m की वैल्यू 13 होती है छात्रों, a की वैल्यू 1,
N14 G7O15। छात्रों 13 में 1 से गुना किया, दूसरी वाली वैल्यू में 2 से गुना किया, तीसरी वाली में 3 से गुना किया, चौथी वाली में 4 से और पांचवी वाली में 5 से गुना किया। ये काम ग्रेप के साथ भी हो रहा होगा। आपको क्या करना है, एप्पल में एक, p की वैल्यू 16, अगेन p 16, l 12, e की 5। सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 2 से करेंगे 32, ये 3 से करना होगा 48, ये 4 से करना पड़ेगा आपको 48, और ये 5 से करेंगे 60। आपका जवाब 1, 32, 48, 48 एंड 60। सॉरी और यहाँ 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा। ये देख रहे हैं 25, 1, 32, 48, 48, 25। आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। छात्रों यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ब्लड रिलेशन का है। इसको एक डायग्राम के माध्यम से देखिए। राम, रजत और रमेश कविता के 3 पुत्र हैं। कविता के 3 पुत्र, एक राम, दूसरा पुत्र का नाम यहाँ लिख लीजिए आप, रजत, और तीसरा यहाँ रमेश। जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे एक डायग्राम तैयार कर रहे हैं। तीनों ही पुत्र हैं, तीनों पर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। ये तीनों पुत्र हैं, एक यहाँ लिख भी लीजिए याद रखने के लिए। मुकुल राम का पुत्र है, राम को भी एक पुत्र, उसका नाम मुकुल, यहाँ रख लीजिए। सही। जय की एक बेटी निकिता है। आ जाइए, मुकुल के दादा जय हैं। मुकुल के दादा मतलब मुकुल के पिता, यानी आप सीधा कहें कविता के पति हैं। मुकुल के दादा नाम जय है ना। आइए, जय की बेटी निकिता है, ये काम कर लेते हैं। जय की बेटी निकिता, थोड़ा सा प्रश्न ज़्यादा बड़ा है, यहाँ लिख लें आप पुत्री। रजत के बेटे अभिराम की शादी, रजत का एक बेटा है ना, नाम अभिराम, की शादी रानी से, यानी रानी अभिराम की पत्नी हो जाती है। और उनकी एक बेटी इना है, इन दोनों की बेटी इना। पूछा क्या आपसे, जय इना से कैसे संबंधित है? इना के जय हैं कौन, ये पता करना है। देखिए, ये इना के पिताजी, ये पिताजी के पिताजी यानी दादाजी, ये दादाजी के भी पिताजी परदादा, और ये परपौत्र यानी आप देखेंगे ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी। आइए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत आसान है, इजीली बनाना था आपको। ए बी छोड़कर सी, डी छोड़कर ई, तो एफ छोड़कर जी। जी ऑप्शन सपोर्ट कर रहा है। बी सी डी छोड़कर ई, एफ जी छोड़कर एच, तो आई जे छोड़कर के। यही तरीका आप अपनाते भी हैं। डी ई एफ जी एच 4 गो छोड़ के आई, जे के एल एम 4 छोड़कर एन, तो ओ पी क्यू आर छोड़कर एस। आपका जवाब जी के एस ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले प्रश्न की बारी है। ये तो बिल्कुल आप बहुत सारे शब्दों को याद भी रखते हैं। फ्लावर का अध्ययन फ्लोरिकल्चर में, तो ऑब्वियस है वर्मी कल्चर में वर्म का अध्ययन किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से यह क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है छात्रों, एक बार थोड़ा लिख लें हम लोग। PLIGHT को उसने लिखा है JMQUIH, और हम लोगों से मांगा है कैंडल का CANDLE। देखिए बहुत आसानी से इसको देख पाए होंगे। PQLMIJ ये +1 है भाई, GHHITU +1 है इधर। हम लोग भी आधे आधे में बांट दें। C का लिखें D, A का लिखें B और N का लिखें O। OBD से देखिए सपोर्ट भी है। फिर E को लिखें F, L को लिखें M, D को लिखें E। आपका जवाब OBD FME, OBD FME जवाब ऑप्शन नंबर B हो जाता है। ये आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न डिक्शनरी वर्ड पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। HYG
और बाकी में आप देखेंगे हाइड्रो 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 और हाइड्रो सेम है। तो HY के बाद D पहले आएगा या G पहले आएगा, ये अब बड़ा प्रश्न है। HY कॉमन है सब में, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, HYD और HYG। तो ABCD पहले आता है तब G बाद में आता है, यानी ये चारों आ जाएगा तब ये जाएगा। यानी ये चला गया आपका कितने नंबर पर, 5 वर्ड हैं तो ये 5वें नंबर पर चला गया। सबसे लास्ट में 1 होगा, और आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर B आपको सपोर्ट कर रहा है। चेक करने की बारी है, चेक तो करना ही पड़ेगा। हाइड्रोसेम 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 हाइड्रोसेम, अब P पहले कि X पहले या L या E, तो सबसे पहले E, तो 1 नंबर पर देखिए सही है। 2 नंबर पर कौन जाएगा, L जाएगा या P जाएगा या L, X। आप 2 नंबर पर L चला जाएगा, 3 नंबर पर P चला जाएगा और 4 नंबर पर X। आपका जवाब 3, 5, 2, 4 और 1 ऑप्शन नंबर B होता है। वैसे इससे तो आप आंसर ले ही चुके थे, ये तय हो चुका था कि ये सबसे लास्ट में जाएगा और ऑप्शन 1 ही सपोर्ट कर रहा था, तो जवाब तो वही दे देना था हम लोगों को। अगली बारी आ जाती है, अगला प्रश्न है फिर से क्लासिफिकेशन का। छात्रों, इंस्ट्रक्टर, गाइड और मेंटोर, ये इन तीनों का नाम आते ही आप गुरु जैसा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं आप। और ये मालकिन और ये सब इंस्ट्रक्ट करने वाले, शिक्षा देने वाले, दीक्षा देने वाले, ये उनसे भिन्न। आप जवाब यहाँ मिस्ट्रेस दे देंगे। अगले प्रश्न की बारी है। अगला प्रश्न आप कंक्लूजन 2 स्टेटमेंट चलें। सम टॉल आर ट्रेंड। छात्रों, टॉल यहाँ है और ट्रेंड यहाँ है, ये मामला ए का और ये मामला आई का। मिडिल टर्म ऐसे है छात्रों, यानी ऊपर से नीचे A+I नॉट वैलिड, ये कभी जवाब नहीं होगा। सम एम्प्लॉयज़ आर ट्रेंड, एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेंड है ना, तो एक ही कन्वर्सन आई में। ऑल ट्रेंड्स आर एम्प्लॉयज़, इसका मतलब सम एम्प्लॉयज़ आर ट्रेंड, ये सही हो जाता है। नो टॉल इज़ ए गेस्ट। टॉल छात्रों यहाँ है और गेस्ट यहाँ पर है। आप देखेंगे ये मामला ई का है, ये मामला ए का है, ये मामला आई का है। याद करें आप, E+A रिवर्स हो, ये तो पास ही नहीं होने देगा, तो इसकी तो चांसेस ही नहीं बनती हैं। केवल 2 सत्य होता है। आप लिखेंगे ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्लास ये सीरीज कॉम्पिटिशन का है। आप स्टार्ट तो करें। आप देखेंगे इसमें इसने जोड़ा है 16, इसमें जोड़ा है 6 में 1 चला गया 5, ये 25 जोड़ा है ना। यहाँ पर जोड़ा है 12 में 6 गया 6, 8 में 5 गया 3, 36। आप समझ गए होंगे, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, और लास्ट में हम लोग 7 का स्क्वायर जोड़ देंगे 49। 9 और 2 11, शेषफल 1, 4 9 13, 14 के 4 बाकी 1, 341 आपके ऑप्शन नंबर बी में छिपा पड़ा है। ये था जवाब। अगले प्रश्न की बारी। भाई इसमें तो मैथमेटिकल ऑपरेटर के ग्रुप को आपको रखना ही पड़ेगा। बी को रखते हैं। डिवीज़न, ये इनटू, ये प्लस, ये माइनस, इक्वल टू 44 होता है या नहीं चेक करेंगे। आप इनमें भाग दीजिए 4 को 8 से गुना करें, फिर 15 जोड़ें, -3 करें, ये 32 + 15 -3, ये हो गया 47 -3 इक्वल टू 44। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी। वैसे तो आप पहले ए को जांचते तब बी को जांचते। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। छात्रों, यहाँ पर इन दोनों में जो रिश्ता है आप देखें, ये 7 का स्क्वायर में 2 जोड़ा है ना, 4 के स्क्वायर में 2 जोड़ा है, 6 के स्क्वायर में 2 जोड़ा है, 3 के स्क्वायर में 2 जोड़ा है, और यहाँ भी 11 के स्क्वायर में 2 जोड़ा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन चेक करें। देखिए 22 और 7 का डिफरेंस 15 है, 19 और 4 का डिफरेंस 15, 26 और 11 के बीच का डिफरेंस 15, 18 और 3 के बीच का डिफरेंस भी 15 है, लेकिन 22 और 6 के बीच का डिफरेंस 16 है। आप ये देंगे, कारण क्या है, गौर से देखिए ऊपर, नॉट रिलेटेड इन द सेम वे, इसके जैसा रिश्ता नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में डिफरेंस 15 था, तो 15 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, तो ये तीनों तो करेक्ट है ना, ये इनकरेक्ट है। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न बड़ा आसान है भाई। भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं, तिलचट्टे के बच्चे को निम्फ कहते हैं, ये तो आप सबों को पता था। आइए आपका इस बार प्रश्न मिरर इमेज का है, आसानी से बनाएंगे। आप जरा इसे देखें, इसकी मिरर इमेज ऐसी होगी ना, ऐसी ऐसी ऐसी। यहाँ तो ऐसा बनेगा ये वाला हिस्सा, ये तो है नहीं उसमें। यहाँ पर देखिए गया ये चीज़ गया। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका तो ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा। यहाँ देखिए इस साइड लेफ्ट में क्या दिया है, ये भी नहीं होगा। अब इसी दोनों में होना है। आप ज़रा गौर से देखें, इसका मुख ऊपर है तो भाई यहाँ पर तो इसका ऐसे ही ऊपर की ओर मुँह खुलेगा, ये नीचे की ओर खोला है, गया। आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा एक बार आप इस प्रश्न को देखें, ये भी पेपर कटिंग फोल्डिंग का है, लेकिन इसे हम लोग बनाएंगे मिरर और वाटर की तरह। जितनी जगह पर ये फोल्ड करेगा, हम खोलते वक्त वहाँ पर मिरर इमेज बनाएंगे। देखिए इसका मिरर इमेज छात्रों ऐसा 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 और ऐसा होगा नहीं। अब ये पूरा पेपर ऊपर की ओर खुलेगा तो ऑब्वियस है इसका ऐसा, ये ऐसा, और इन दोनों का आ जाइए, ये ऐसा बनाएगा और ये वाला ऐसा बनाएगा नहीं। अब देखें ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हुबहू है बिल्कुल। इसमें ना वाटर और मिरर का ही प्रयोग कर लें आप तो बेहतर है। जितनी जगह पेपर को फोल्ड करता है उतनी जगह आप मिरर और वाटर देखें। सीरीज कंप्लीशन का एक आसान सा प्रश्न आप देखेंगे। गोले को पकड़िए, गोला घूमकर इस जगह पर चला गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया है, इस बार यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और इसमें वहाँ है नहीं, ये आंसर होगा नहीं। देखिए तीनों में गोला है। नेक्स्ट बारी क्या आती है, यहाँ पर 2 भुजा, यहाँ पर बोलिएगा 3 भुजा, यहाँ पर 4 भुजा, इस बार यहाँ पर 5 भुजा हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी हमारा जवाब हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बारी। अगला प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा वर्क करना ही पड़ जाएगा हम लोगों को। त्रिभुज खिलाड़ियों को इंगित करता है, तो लिखिए त्रिभुज खिलाड़ी। खटभुज भारतीय को, ये भारतीय, और आयत लड़कों को दिखाता है, ये रहा लड़के। प्रश्न तो पढ़िए, कितने भारतीय, भारतीय कहने का मतलब खष्टभुज की बात है। 6, 11, 10 और 8 इसी पर चर्चा करनी है। खिलाड़ी भी होने चाहिए तो वो त्रिभुज में भी होना चाहिए, और खष्टभुज में यानी 8 और 10 की बात कर रहा है वो, तभी उसने कहा इस 8 और 10 में वो लड़का नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे 8 लड़कों के ग्रुप में आता है, तो ये तो गया, यानी हमारा जवाब 10। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आयतों की संख्या गिननी है। ये बड़ा आसान था, आपको गिनना चाहिए था। ध्यान दीजिएगा, आयत 1, आयत 2, ये 3 और ये 4। ये बड़ी आसानी से आप गिन पाए होंगे 4। अब 2-2 का ले लीजिए भाई, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। अब 3 का लीजिए, ये 8 और इधर भी 1 होगा ना, तो ये हो गया 9। और आइए सबसे बड़ा ये 10, ये 11, ये 12 और ये बड़ा वाला 13 और ये बड़ा वाला 14। आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आइए अगला प्रश्न, एम्बेडेड फिगर का इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी आकृति वहाँ दिखती है? रोटेशन की अनुमति आपको नहीं है। छात्रों जरा ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ये काफ़ी जटिल हुआ आप लोगों को बनाने में, पता है। आप देखेंगे ये ट्रायंगल यहाँ छिपा हुआ है, देखिए है ना छिपा हुआ, ये आपको जवाब ऑप्शन नंबर ए देना चाहिए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। अगला प्रश्न आ जाता है डाइस का। छात्रों जल्दी से, इसमें कुछ नहीं करना, कॉमन सरफेस को चिन्हित कर लेना है, और आपने कर भी लिया। और चूंकि एक ही सतह कॉमन है, आपको क्या करना चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में किसी एक मनचाहे दिशा में आपको घूमना चाहिए। आपने देखा इसमें मिला 10, फिर मिला 10, 13 मिल गया, फिर 11, इसके नीचे उसको सजाइए 10, फिर कौन आया 9, फिर कौन सा आया 14। अब तक कीजिए पूछा किसके बारे, इसने कहा 14 के अपोजिट। ध्यान से देखिए, ये दोनों अपोजिट है, 14 के अपोजिट 11। आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। छात्रों 25 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, बारी बारी से प्रत्येक शिफ्ट की एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहेगी। आप तैयार रहें। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें,
टेलीग्राम को ज्वाइन करें और फेसबुक को लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो क्लास में। धन्यवाद।